नमस्कार दोस्तों। मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से कितने लोगों को याद है, लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय ब्लैक मनी को लेकर काफ़ी चर्चा हुई थी। उन्होंने अपने कैंपेन में यह चर्चा की थी कि विदेशों में जो काला धन छुपा हुआ है उसे हम वापस भारत लाएंगे। इसी कोशिश को देखते हुए 2015 में एक कानून लाया गया था, ब्लैक मनी एक्ट। लेकिन अब यह खबर है कि सरकार इसमें बड़ा बदलाव करने जा रही है। आप देख सकते हैं कि ब्लैक मनी एक्ट अंडर रिव्यू। आज हम इसी को समझेंगे कि इस कानून को रिव्यू क्यों किया जा रहा है। क्या हमने काला धन वापस लाने में कोई सफलता हासिल की है या उसमें क्या क्या बदलाव किए जा सकते हैं। ब्लैक मनी एक्ट 2015 का बैकग्राउंड और उसका जो मोटिव है। सबसे पहले इस कानून का बैकग्राउंड समझते हैं। इस एक्ट का पूरा नाम है ब्लैक मनी अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एंड एसेट एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015। यह कानून प्रधानमंत्री मोदी के प्रशासन के तहत एंटी करप्शन और एंटी टैक्स इविजन के एजेंडे के तहत लाया गया था। ध्यान रखिएगा, यह कानून सिर्फ उस काले धन की बात करता है जो विदेशों में छुपा हुआ है। देश के अंदर काले धन के लिए बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट जैसे कानून लाए गए थे। यह एक्ट एक डेटरेंट यानी डर पैदा करने वाला किसी तरह काम करे ताकि लोग भविष्य में इस तरह की चेंजेस न करें, बल्कि अपनी इनकम पर टैक्स पे करें। ब्लैक मनी वेल्थ को वापस लाने की सरकार की कमिटमेंट को पूरा करना। पिछले एक दशक में एक एक्ट को लेकर कई तरह की आलोचनाएं सुनने को मिली हैं। लीगल एक्सपर्ट, बिजनेस ग्रुप्स और टैक्स ऑफिशियल का कहना है कि यह कानून बहुत ज़्यादा ही कठोर है। हमारे देश के कई मौजूद कानून हैं जैसे कि इनकम टैक्स के साथ ओवरलैप करता है, जिससे कन्फ्यूज़न होता है। यह इतना कमज़ोर है कि लोग इसके पालन नहीं करना चाहते, जिसके करप्शन भी बढ़ता है। अगर आप छोटी सी रकम भी छुपाई तो आप लंबे समय के लिए जेल जा सकते हैं। सरकार द्वारा नियुक्त एक पैनल अब इसकी समीक्षा कर रहा है। यह पैनल मुख्य रूप से इन चीज़ों पर काम करेगा। पहला करेगा ब्लैक मनी एक्ट और इनकम टैक्स के बीच जो इन असंगतियां हैं, ओवरलैप को उसको पहचानना है। दूसरा, कानून में लागू आ रही जो लीगल और प्रोसीजरल चुनौतियां हैं उनको समझना है। तीसरा है हार्श क्लॉज, कठोर जो प्रावधान है को आइडेंटिफिकेशन करना है, जैसे कि बहुत ज़्यादा पेनाल्टी लगाना, एस्ट्रोपेक्सिव टैक्स असेसमेंट लगाना, ऑटोमेटिक क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस, वहाँ पे क्रिमिनल केस चलाया जा सकता है। इस पैनल में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सीनियर ऑफिसर, सेंटर्स ऑफ डायरेक्टर्स, सीडी सीबीडीटी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के प्रतिनिधि, टैक्स लॉ के लीगल एक्सपर्ट और क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले इन्फोर्समेंट एजेंसी शामिल हैं। सारी एजेंसियां मिलकर काम करेंगी। अब इसमें पहले पहले इनकम टैक्स मौजूद है। समस्या यह है कि कई बार इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से भी पेनाल्टी लगाई जा रही है और ब्लैक मनी एक्ट के हिसाब से भी। एग्जाम्पल के लिए 50 लाख विदेशी इनकम पर इम्पैक्ट इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से 20 लाख टैक्स बनता है, लेकिन ब्लैक मनी एक्ट के हिसाब से 30 लाख। यह इन जो असंगति है, जो अनबैलेंस्ड है, यह एक ही गलती के लिए दो बार सजा होना एक बड़ी समस्या है। दूसरा है अत्यधिक पेनाल्टी स्ट्रक्चर। ब्लैक मनी एक्ट के तहत अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम या एसेट्स पर टैक्स और पेनल्टी का स्ट्रक्चर बेहद कठोर है। फ्लैट टैक्स 30% है, पेनाल्टी 90% है। कुल देनदारी, अगर आपने 1 करोड़ रुपये छुपाया है तो 30 लाख टैक्स और 90 लाख पेनाल्टी, यानी इनफेक्टिव लाइबिलिटी 120% हो जाती है। अगर आपने 1 करोड़ रुपये छुपाया और उसको 1 करोड़ 20 लाख देना पड़ रहा है, तो कोई भी व्यक्ति जिसने गलत काम किया है वह सरकार के सामने खुद से नहीं आएगा। यह एक्ट सही से इम्प्लीमेंट हो ही नहीं पा रहा है। अगर रिटर्न फाइल नहीं किया गया है तो फ्लैट 1 लाख की पेनल्टी लगाई जाती है। आलोचकों का कहना है कि अगर एसेट्स की वैल्यू स्मॉल, जैसे कि 5 लाख छुपाए, तो पेनल्टी भी स्मॉल होनी चाहिए, लेकिन यह फ्लैट 1 लाख लगा दी गई है। ब्लैक मनी एक्ट के तहत अगर वायलेंस की क्रिमिनल ऑफेंस मानता है, न कि सिविल डिफ़ॉल्ट। छोटे मोटे फॉरेन होल्डिंग डिस्क्लोजर न करने पर भी 10 साल की सज़ा हो सकती है। ये पेनाल्टी मैंडेटरी और डिस्क्रिमिनेट्स यानी विवेकाधीन नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर ऑफिसर को पता है कि यह जेन्युइन केस है तो यह गलती से हुआ है, फिर भी वह कुछ नहीं कर सकता क्योंकि कानून में ऐसा लिखा है। क्रिटिक्स माने तो ऑटोमेनस प्रोसीजर को ड्रोकोनियम यानी कठोर या वॉलंटियर कंप्लायंस को कम करता है।
इसमें क्या क्या बदलाव? जुडिशियल ब्लैक लेस, देश में कई हाई कोर्ट्स में इसे अनफेयर कहा है, और वैश्विक टैक्स माहौल के साथ अलाइन होने के लिए अब सरकार बदलाव पर विचार कर रही है। पैनल द्वारा किए जाने वाले संभावित बदलाव ये हो सकते हैं। पहला हो सकता है पेनाल्टी की जो 120% जैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पेनाल्टी की अधिकतम सीमा तय होनी चाहिए, जैसे कि 1x या 2x तक। दूसरा है डिस्क्रिमिनेशन, छोटे मोटे ऑफेंस के लिए जेल की सज़ा नहीं होनी चाहिए। हाँ, विजय माल्या या नीरव मोदी जैसे बड़े मामले अगर हों तो उस पर लागू किया जा सकता है। तीसरा है असेसमेंट नियम। वर्तमान में पेनल्टीज एसेट्स में करंट मार्केट वैल्यू के हिसाब से लगती है। फॉर एग्जांपल 2004 में 1 करोड़ रुपए की लाई गई प्रॉपर्टी आज 20 करोड़ की है, तो पेनल्टी 20 करोड़ पर लगेगी। सिफारिश है कि पेनल्टी उस समय की कीमत के हिसाब से ही लगनी चाहिए, जैसे पुराना है तो पुराना ही लगना चाहिए। वन टाइम स्कीम, सरकार को एक वन टाइम डिस्क्लोजर विंडो, ताकि उन लोगों को गलत काम करना है वे सामने आ सके। किसी के ऊपर केस चलाने से पहले प्री प्रोसिक्यूशंस नोटिस So भेजना back in चाहिए और एक 2014, a सिस्टमेटिक huge तरीका political अपनाना promise was चाहिए, made in जिसे हम India नेचुरल to bring back जस्टिस कहते billions हैं। in so-called छठा है black money बदलाव का that was प्रभाव hidden आलोचना। overseas. अगर This ये led to बदलाव a होते हैं really तो कई powerful फायदे हो new law सकते हैं। in पहला होगा 2015 टैक्स पेयर called खुद the सामने आ Black सकते Money हैं, जिससे Act. कि But here's कंप्लायंस the बढ़ेगा। twist. दूसरा है Almost कोर्ट a पर decade केसेस का later, बोझ the कम government होगा, itself is essentially putting इन्वेस्टर्स this को law on trial, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा even और setting up a panel to एडमिनिस्ट्रेटिव completely overhaul एफिशिएंसी it. आएगी। So, यह what went so कानून wrong? इंटरनेशनल Let's get into it. बेस्ट This प्रैक्टिसेस के question, साथ it अलाइन really होगा। captures the core इन dilemma बदलावों की perfectly. आलोचना भी हो रही है। What अगर happens when कानून a कम law हर्ष यानी that's कठोर supposed to होगा catch the तो bad guys डेटरेस is वीक so हो जाएगा। severe, यह एक so मोरल harsh, हजार्ड that it है। जिन scares लोगों को everyone पहले away? वाले कठोर Even the कानून के people हिसाब who से might have been पेनाल्टी willing दी to है, come उन्हें दुख forward होगा and do कि the अब right गलत thing. काम करने वालों That's को the exact कम conflict पेनाल्टी we're देनी going पड़ to रही है, explore today. जिससे राजनीतिक All right, so to एक्रेसी really हो सकती है। understand why this ब्लैक law मनी is के being लड़ने के लिए completely सरकार ने rewritten, ब्लैक मनी we've got एक्ट to के go back अलावा to the बेनामी beginning. It all ट्रांजैक्शंस started with a प्रोहिबिशन, very powerful अमेंडमेंट promise एक्ट made to the 2016 entire और nation. And the डिमोनेटाइजेशन journey from that और promise to a अंतर्राष्ट्रीय major समझौते problem happened जैसे कि fast. I mean, really fast. FATCA In और 2014, OECD tackling black money CRS भी was की a हैं। massive सरकार campaign जल्द ही issue. ब्लैक By मनी कानून 2015, में the बहुत बड़ा government बदलाव delivered the करने Black जा Money रही है। Act as its primary ब्लैक weapon मनी to एक्ट में solve it. 120 But की now, देनदारी fast forward to today, क्यों थी? and that exact same यह weapon is जानकर seen as आप so यह जानना flawed that it चाहेंगे needs a कि इन complete कठोर do-over. प्रावधानों के बावजूद And let's be सरकार ने clear, the पिछले law's वर्षों में ब्लैक intentions मनी were से लड़ने के लिए absolutely noble. अंतर्राष्ट्रीय स्तर The पर कौन goals से were pretty